जय हिंद दोस्तों। आज हम सतकुंभा तीर्थ धाम जो सिद्ध पीठ है 68 तीर्थ में शामिल है। हमारे साथ आज आचार्य वेद पाठी महान विद्वान उत्तराखंड से यहाँ पर पहुंचे, हरियाणा प्रदेश के अंदर सतकुंभा धाम पर रुद्र महायज्ञ करवाया। हम इन्हीं का आशीर्वचन चाहेंगे कि ये जो 7 दिन का इनका कार्यक्रम चला, कैसा महसूस कर रहे हैं, और कुछ एक अपना नाम पूरा परिचय जरूर बताएं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। मैं हरिद्वार से योगाचार्य राजेंद्र प्रसाद परम पूज्य पीठाधीश्वर राजेश स्वरूप शास्त्री जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री सतकुंभा धाम तीर्थ में आयोजित इस 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ में आचार्य के रूप में आपने मुझे वर्णित किया है। तो हमारे साथ 11 ब्राह्मण हैं जो वेद पाठी हैं, बड़ा दिव्य बड़ा पावन उन सबका सानिध्य रहा। महाराज जी का बड़ा स्नेह हम सबको मिला और हम यही चाहते हैं कि परम पूजनीय महाराज जी ने जिस प्रकार से सतकुंभा धाम के इस तीर्थ को उजागर किया है, तीर्थ था तो सही लेकिन लोगों में जानकारी नहीं थी, जानकारी का अभाव था, इसलिए लोग तीर्थ का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। आज महाराज जी ने यज्ञों के माध्यम से और अनेक प्रकल्पों के माध्यम से, जैसे लगातार जितने दिन यज्ञ चलता है महाराज जी भंडारों को संचालित करते हैं। इनमें क्षेत्र के आसपास के कम से कम 40 गांव के लोग आकर के यहाँ भंडारे में भोजन प्रसाद पाते हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग महाराज जी का सभी लोग अधिक से अधिक उत्साह बढ़ाएं। महाराज जी सदा सर्वदा सनातन के लिए, मानव समाज के लिए, जगत के कल्याण के लिए इन यज्ञों को करते रहें, क्योंकि यज्ञों का एक ही उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति। अच्छा राजेंद्र जी, आपने आचार्य महोदय बताया कि जो ना यज्ञ किया, अब ये 7 दिन के अंदर एक पंक्ति के अंदर यदि आप मुझे बताना चाहें कि यहाँ पर आपको एहसास कैसा हुआ, आप 1 या 2 पंक्ति में क्या कहेंगे? एहसास तो महाराज, हम नीचे सतकुंभा धाम में तीर्थ में स्नान करने के और जितने दिन भी हमने स्नान किया तो ऐसा लगा कि इस ओर हम नहा रहे हैं, उधर दूसरी ओर में ऋषि नहा रहे हैं, कोई संत महात्मा स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ तो ऋषि मुनि संत उनका पूर्ण आशीर्वाद है, देवता स्वयं यहाँ विराजमान है। तो आप सभी से, भक्तों से, जो भी इस ज्ञान ज्योति दर्पण के माध्यम से आप सुनेंगे हमें, तो आप लोग सतकुंभा धाम तीर्थ का लाभ उठाएं। भगवान आपको अनंत शक्ति देंगे। यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। हरिओम। आप आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 1 या 2 पंक्ति का कोई संदेश क्या देना चाहेंगे कि भाई सतकुंभा उत्सव तो हो गया, लोगों ने सुन तो लिया, लेकिन वो जीवन के अंदर इसको किस प्रकार से अंगीकार करें, कैसे आत्मसात करें? यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है, हमने तिल आजी आदि की आहुति तो दी, लेकिन जो हमारे अंदर विकार हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ मोह, दूसरे की निंदा करना, किसी को सताना, मन के द्वारा भी किसी का गलत सोचना, ये हिंसा है। तो इस प्रकार की भावना को छोड़ना, अर्थात भगवान को ही अर्पण कर देना और जीवन में सदमार्ग में चलना और सच्चाइयों को धारण करना, यही इस यज्ञ का मेन उद्देश्य है। आपने यहाँ जो आचार्य की भूमिका निभाई, 7 दिनों के अंदर आपके जो साथी विद्वान ब्राह्मण वेद पाठी, उनके साथ इस रूप के अंदर आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत ही सुंदर अनुभव रहा, क्योंकि हमारे साथ जितने भी वैदिक विद्वान आए हैं, ये सभी महाराज वेद शिक्षा में निपुण हैं और ज्योतिष कर्मकांड आदि विधाओं को जानने वाले हैं। यज्ञों की जो परंपरा रही है वो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा संरक्षित है। तो ऐसे विद्वानों के सानिध्य में हमें बड़ा आनंद मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान ज्योति दर्पण का भी ये जो लक्ष्य है कि इस यज्ञ की परंपरा को जन जन में पहुंचाया जाए। आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। आप वेदों के पाठी हैं, वेदों के ज्ञाता हैं। यदि आम आदमी वेदों के बारे में जानना चाहे तो सिंपल भाषा के अंदर, सरल भाषा के अंदर वेद क्या है? देखिए, वेद है, वेद देव भाषा है। जैसे कोई अंग्रेज आ जाए, अगर अंग्रेज को हम हिंदी में बात करेंगे उसकी समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही देवता की हमारी जो प्राचीनतम भाषा है, ऋषियों मुनियों के द्वारा शोधित
वेद तो भगवान के मुख से निकले हुए हैं। जो संस्कृत जो भाषा है, हमारी भाषा संस्कृत ही थी, लेकिन विकृत होकर के हम अन्य भाषाओं को बोलते हैं। आज विदेशों में हम चले जाएं, जर्मनी में जाएं, अमेरिका में चले जाएं, ब्रिटेन में चले जाएं, बड़ी बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटियां वेदों के ऊपर रिसर्च कर रही हैं। हमारे भारत के लोग तो इसे सरल रूप में समझना चाहते हैं, लेकिन प्रयास करें आप इसी प्रकार से सबको जागृत करते रहें कि संस्कृत भाषा को पढ़ें, इसका व्याकरण पढ़ें। जैसे हम अंग्रेजी सीखने के लिए भी तो हम ग्रामर सीखते हैं, एबीसीडी। हम संस्कृत सीखने के लिए क्यों नहीं संस्कृत का ग्रामर सीखें? तो जब तक ग्रामर नहीं सीखेंगे तब तक हमें ये क्लिष्ट लगेगी। वास्तविकता में कठिन है नहीं, ये सरल है, सबसे सरल संस्कृत भाषा है। इसको हमें सीखना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो वेद अपने आप समझ में आएंगे। इनको साधारण रूप से देखो, हर किसी ये वेद जो है भगवान की भाषा है, तो इसके लिए विधि है, नियम है, उसी के अनुसार इसका पाठ भी होता है। आपने अनुसंधान की बात करी, आपने रिसर्च की बात करी, तो यज्ञ के ऊपर जो है पूरे विश्व के अंदर, कई राष्ट्रों के अंदर जो है अनुसंधान हो रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को साधारण भाषा में ये बताएं कि प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो यज्ञ करते हैं वो कैसे महसूस करें, कैसे समझें इस बात को? ये प्रदूषण के लिए यज्ञ तिल आज्य होम, तिल अर्थात तिल, चावल और जो हम शक्कर लेते हैं, घी लेते हैं, इसको तिलाज्य होम कहते हैं। तो इसके द्वारा जो हमारे वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया हैं ये खत्म होते हैं। फिर उसके लिए दूसरी चीज आवश्यकता है, जैसे हम वृक्षों को भी अधिक लगाएं, और साथ साथ में जो आज एक समस्या ये है कि जितनी कृषि योग्य भूमि है वो सब धीरे धीरे खत्म होने जा रही है, ये भी एक कारण है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए, हम अपने घर में भी 2-4 वृक्षों को भी लगाएं। यज्ञ के द्वारा तो वातावरण वास्तविकता में संतुलित होता है, इसमें जो विकृतियां आई हैं वो दूर हो ही रही हैं। ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके इसको देख लिया है। इसमें हम भी कह रहे हैं और वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, आप भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं। जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही सरल भाषा के अंदर हमारे दर्शकों तक यज्ञ के बारे में, वेदों के बारे में, धर्म और अध्यात्म के बारे में, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण के बारे में जो अपना संदेश दिया, मैं आचार्य जी आपका तहे दिल से शुक्राना करता हूं और बहुत बहुत दिल से आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद।